अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा 10th वीडियो लेक्चर है। लास्ट लेक्चर हमने 9th लेक्चर डिस्कस किया था, कैलकुलस का कोर्स हमने जो स्टार्ट किया था। आज के इस लेक्चर में हम लिमिट के दो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और ये मेथड्स आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सॉफ्टवेयर में हैं, IT डिपार्टमेंट में हैं या AI कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में हैं, तो आपके मिड्स में इसमें से टीचर लाजमी MCQs आपको देते हैं, तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, ये दो मेथड जो मैं आपको अभी इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इनको अपनी कॉपी पे लिखें कंप्लीटली। जो भी मैं आपको लेक्चर्स, क्योंकि कैलकुलस का कोर्स है ना, मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूँ। आपने अगर आपको टीचर अगर पढ़ा रहे हैं या आपने कहीं से पढ़ा भी है, तो वो डिफरेंट मेथड से पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा पढ़ाने का थोड़ा तरीका जो है वो यूनिक होता है, समझाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो इसकी वजह यही होती है कि स्टूडेंट्स को मेरे लेक्चर्स जो होते हैं अच्छे से समझ में आ जाते हैं। ये रीज़न होता है कि मैं सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ाता हूँ कि पहले कौन सा टॉपिक आएगा, उसके बाद कौन सा पढ़ाना है, उसके बाद कौन सा पढ़ाना है, ताकि कैलकुलस का कंप्लीट एक रिदम बन जाए। उस रिदम से अगर आप कैलकुलस को पढ़ेंगे ना, तो चीज़ें आपके लिए ईजी होती हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखें, मेथड नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मेथड को आप इस समझिए आइलर आइडेंटिटी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, या आइलर थ्योरम या आइलर आइडेंटिटी के नाम से हम इसको जानते हैं। ये क्या कहता है कि लिमिट अगर n अप्रोच टू इन्फिनिटी है, तो 1 + 1/n पावर n, इस एक्सप्रेशन का आंसर जो है ना हमेशा e के बराबर आएगा, ठीक है। और आपको पता है, आपने सुना होगा, e इज़ नोन एज आइलर नंबर और e इज़ नोन एज इरेशनल नंबर। e की वैल्यू होती है 2.71 अप टू सो ऑन, ठीक है। e इज़ एन इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर, ये फिक्स्ड रेशो कहलाता है, ठीक है। अब थोड़ा मैं आपको e के बारे में समझाता हूँ। वैसे इसका प्रूफ होता है, यहाँ पर हम प्रूफ तो डिस्कस करने वाले नहीं है, लेकिन अगर मुझे टाइम मिला लास्ट वाले लेक्चर्स में आपके साथ जितने भी थ्योरम्स हैं उनका प्रूफ अलग से आपको समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, e व्हाट इज़ e क्या है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से सुने। देखिए, अगर मैं आपसे इन जनरल एक कोई क्वेश्चन पूछूं कि जैसे कि आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई ब्रदर होता है, तो आप उसको बचपन से जानते हैं, ठीक है। लेकिन आपने कभी ये नोट किया है कि अगर 20 साल के बाद आप देखते हैं, जैसे आप सोचे कि आपके भाई की अगर एज अभी 2 ईयर्स है, आपने उसको देखा, लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स वो बड़ा हो जाता है, क्या आपको ये फील होता है कि बीच में वो कितना बड़ा हुआ, मतलब कितनी स्पीड से उसकी एज बढ़ रही है या उसकी हाइट बढ़ रही है? ये आपने कभी नोट नहीं किया होगा और हमें फील भी नहीं होता। जैसे सपोज करें हमने एक पौधा लगाया, ठीक है, एक दिन, फिर दूसरे दिन अगर आप आके उस पौधे को देखेंगे तो आपको फील नहीं होगा कि ये पौधा बड़ा है, लेकिन इन जनरली इन नेचर वो पौधा बड़ा होगा, ठीक है। उसकी हाइट, उसकी लेंथ थोड़ी बड़ी होगी। फिर नेक्स्ट डे पे अगर आप वहाँ पर आके चेक करते हैं उस पौधे को या उस ट्री को, तो अगेन आपको ये फील नहीं होता कि ये थोड़ा बड़ा है या नहीं बड़ा। फिर अगेन आप थर्ड डे आएंगे, फोर्थ देंगे, इस तरीके से आप कंटिन्यूसली आते जाएंगे तो आपको फील नहीं होगा। लेकिन इन जनरली बाय नेचर वो पौधा, उस पौधे में या उस ट्री में ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ होती है ना, इस ग्रोथ को अगर हमें फाइंड करना हो कि जाहिर सी बात है, अगर वो पौधा 10 दिन, 20 दिन या 40 दिन के बाद इतना बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है वो 1 घंटे में भी थोड़ा बड़ा होगा, 30 मिनट्स में भी थोड़ा बड़ा होगा, 10 मिनट्स में भी थोड़ा बड़ा होगा। इस तरीके से अगर हम उसको कम करते जाएं, उसके इंटरवल को कम करते जाएं, कि अगर वो 10 मिनट्स में, 5 मिनट्स में, 3 मिनट्स में, 2 मिनट्स में, 10 सेकंड्स में, 5 सेकंड्स में, इस तरीके से अगर हम पीछे चलते जाएं, उसके इंटरवल को कम करते जाएं, तो जाहिर सी बात है उस पौधे में थोड़ी बहुत तो ग्रोथ आई होगी 1 सेकंड में, ठीक है। अगर हमें ये जो ग्रोथ है ना, ये ग्रोथ चलते चलते, जैसे आप इसको कम करते जाएंगे कि 10 सेकंड्स में, 5 सेकंड में, 3 सेकंड में, 2 सेकंड में, चलते 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 ये एक फिक्स्ड नंबर, फिक्स्ड रेशो पे फिक्स हो जाती है ये ग्रोथ। और इसी फिक्स नंबर को हम कहते हैं आइलर नंबर, जो ये फिक्स्ड रेशो होता है 2.71। ओके, इस तरीके से ये रेशो आपका बैंकिंग कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज होता है। बैंक जो आपको इंटरेस्ट देती है, उसमें आप इंटरवल्स लगाते हैं कि 20 साल, 30 साल, 40 साल, जितने भी आप चाहें इंटरवल बढ़ा दें, जितने भी आप चाहें इस n की वैल्यू बढ़ा दें, लेकिन इसका आंसर हमेशा e के बराबर ही आता है, जो एक फिक्स्ड रेशो कहलाता है, ठीक है। तो e को हम ग्रोथ में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ग्रोथ में अगर चेंज फाइंड करनी हो, या कंपाउंड इंटरेस्ट इन बैंकिंग में भी इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे इसके यूजेज होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको भी आइडिया होगा कि व्हाट इज़ ई क्या है। और ई एक खूबसूरत नंबर कहलाता है, इरेशनल नंबर, ठीक है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होती है कैलकुलस में, ठीक है। इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ई असल में है क्या। अब देखें, ये जो आइडेंटिटी है, इसको हम लिमिट में यूज करते हैं कि जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो 1 + 1/n, मतलब अब थोड़ा समझिए कि जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा ना, आप उसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे। अगर यहाँ पर 1/n है और इसका रेसिप्रोकल, अगर 1/n का रेसिप्रोकल यहाँ पर ऊपर पावर में है, तो फिर इसका आंसर हमेशा e ही आता है, ठीक है। अगर n अप्रोच टू इन्फिनिटी हो, मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पर जो चीज है इसका रेसिप्रोकल अगर इसके पावर में है, तो फिर इसका आंसर e आता है। अब देखें, अब यहां पर दूसरी एक्सप्रेशन क्या है कि n अप्रोच टू इन्फिनिटी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 + n पावर 1/। अगेन आप चेक करें, यहां पर जो ये है n, क्या इस n का रेसिप्रोकल 1/n नहीं है?
बिल्कुल 1/n है ना, तो अगर इसका रेसिप्रोकल इसके पावर में है और n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो इसका आंसर हमेशा e आता है। तो ये दो जो मेथड्स हैं, आप इसे समझिए टेक्निक्स हैं, इसको हम यूज करेंगे आगे वाले प्रॉब्लम्स में। देखें, अब लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 प्लस, अब यहां पर 1/n है तो यहां पर 2/n आ गया। अगर यहां पर 2/n पावर n है तो फिर इसका आंसर क्या आना चाहिए, तो इसको थोड़ा हम समझते हैं। देखें, अगर यहां पर लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी समझते जाइएगा, ओके, 1 + 2/n पावर n है, तो अब ध्यान देंगे इसका रेसिप्रोकल करें, 2/n का रेसिप्रोकल n/2 होगा। तो यहां पर ये जो डिवाइड में 2 है ना, वो डिवाइड में 2 यहां पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड में 2 और मल्टीप्लाई 2 दोनों हम करवा देंगे। इसके पावर में डिवाइड भी करवाएंगे और मल्टीप्लाई भी करवाएंगे। तो वही चीज मैंने करी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 2/n, पावर यहां पर खाली n था तो हमने क्या करवा दिया, n से 2 डिवाइड भी करवा दिया और मल्टीप्लाई भी करवा दिया। अब मुझे बताएं, अगर यहां पर इस पर लिमिट अप्लाई होगी n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 प्लस, अगर जो चीज यहां है अगर उसका पावर में, उसके पावर में उसका रेसिप्रोकल पड़ा है, जैसे 2/n n/2, अगर रेसिप्रोकल यहां पर पड़ा है तो इसका आंसर क्या आता है, इस अंदर वाली चीज का आंसर आता है e। तो इस अंदर वाली चीज का आंसर आ गया e, और e के ऊपर पावर क्या आ गया 2, तो फिर इसका आंसर क्या आ जाता है e पावर 2। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। दूसरी चीज देखें, अगर लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी हो 1 - 1/n पावर n है, अब थोड़ा नोट करें, ये है -1/n, यहां पर था +1/n। अगर -1/n है तो इसका रेसिप्रोकल आप मुझे बताएं, -1/n का रेसिप्रोकल होता है -n, लेकिन इसके पावर में तो खाली n है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे ये माइनस है ना, तो हम -1 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे दोनों। तो मैंने क्या करवा दिया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 - 1/n, इसका पावर n था ना, तो नोट करें आगे, इसका पावर n था, मैंने क्या करवा दिया, n से -1 को मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। तो अगेन आप देखें, इस पर जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये तो बनेगा e, ये e बन जाएगा, और e के ऊपर पावर क्या है -1, तो e पावर -1 बनेगा, e पावर -1 = 1/e। तो फिर इस एक्सप्रेशन यानी इसका, इस लिमिट का आंसर क्या आएगा 1/e। इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/x या n, जो भी आप समझें, अब या इसको x कर लें, ओके, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/x पावर 3x है। अब थोड़ा नोट करें, इसके ये जो है 1/x, इसका रेसिप्रोकल होता है ओनली x, लेकिन इसके पावर में तो 3 है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/x, इसके पावर में ये 3x था ना, तो मैंने x को लिख दिया और पावर ऊपर लगा दी, जैसे ये होता है ना 3 पावर, अगर मैं ये कह रहा हूँ 2x, 3 पावर 2x, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 पावर 2, उसके पावर ऊपर x लगा दूँ, क्योंकि पावर के ऊपर जब पावर होता है तो हम क्या करते हैं, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये अगेन यही चीज़ बनेगी, 3 पावर 2x ही बनेगी। तो वही मैंने तरीका यहाँ पर अप्लाई किया, 1 + 1/x, इसके ऊपर पावर x और 3 बार लगा दिया, पावर के ऊपर पावर लगा दिया। अब मुझे बताएं इसका आंसर क्या बनेगा, तो आप जीनियस लोग हैं ना, तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर तो e ही आएगा, और e के ऊपर पावर क्या है 3, तो इसका आंसर होगा e पावर 3। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 5 2/n पावर 5n है। अब मुझे बताएं, ये 2/n इसका रेसिप्रोकल होगा n/2, क्या होगा n/2, लेकिन इसके पावर में तो 5n पड़ा हुआ है, डिवाइड में तो n नहीं है, और ऊपर से 5n भी है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि डिवाइड में 2 नहीं है ना, इसका रेसिप्रोकल n/2 होगा, इसका रेसिप्रोकल n/2 होगा, लेकिन इसके डिवाइड पावर में तो सिर्फ n है, तो हम पहले n से 2 को डिवाइड करवा देंगे और 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। कैसे, ऐसे करेंगे, देखें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 2/n, इसके ऊपर पावर था 5n, तो मैंने पहले 5 को बाहर निकाल दिया, n बचेगा, 5 जैसे बाहर जाएगा तो n बचेगा, n से 2 डिवाइड करवा दिया और इससे 2 मल्टीप्लाई करवा दूंगा, इस तरीके से। ठीक है, तो अब मुझे बताएं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये पूरा क्या बन गया, ये तो पूरा e बन गया ना, 2/n इसका रेसिप्रोकल ऊपर है, तो ये तो पूरा e बन गया, और e के ऊपर पावर क्या होगा 2 × 5 = 10, तो e के ऊपर पावर क्या बनेगा 10 बनेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मेथड, ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस करें। और भी कुछ डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन है, हम उनको डिस्कस करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखें कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/3x पावर 6x है। ठीक है, अब अगेन चेक करें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, 1 + 1/3x, आप मुझे बताएं इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3x का रेसिप्रोकल होगा 3x, तो इसके ऊपर पावर तो 6x है, तो मैंने इस 6x को ब्रेक कर दिया। कैसे, ये जो 6x था ना, तो मैंने इस 6x को ऐसे लिख दिया, 6x = 3x × 2, ऐसे लिखा मैंने। ठीक है, तो 1 + 1/3x, ये सेम इस 6x को ब्रेक कर दिया 3x, और इसका पावर ये जो 2 था, इस 2 को मैंने बाहर निकाल दिया। ये इसलिए मैंने किया ताकि ये जो अंदर वाली चीज बने ना, ये पूरी इस थ्योरम का फॉर्मेट बन जाए। अगर ये थ्योरम का फॉर्मेट बनेगी तो फिर मैं इसकी जगह e लिख के इसका पावर 2 लगा दूंगा, सिंपल चीज। तो ये चीज पूरी क्या बन गई, ये चीज पूरी e बन जाएगी, और इसके पावर क्या है 2, तो इसका रिजल्ट होगा e पावर 2। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर
अब जो भी क्वेश्चन है एग्जांपल्स हैं, देखें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x अपॉन 1 प्लस x पावर x, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये ज़्यादातर आपके एग्जाम्स में मिड्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टीचर्स देते हैं AI के या सॉफ्टवेयर के, आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देखें अगर x अपॉन 1 प्लस x है, सपोज करें अगर 2 पावर 4 है, 2 पावर 4 है, ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इसके जो ये जिसके ऊपर ये पावर है इसको मैं अंदर रेसिप्रोकल कर दूँ, इसका पावर नेगेटिव कर दूँ, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? जैसे कि अगर ये 2 पावर 4 है तो मैं क्या इसको 1/2 पावर -4 कर सकता हूँ? कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? अब बोलेंगे जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अब इसका मुझे आंसर पता है। 2 पावर 4 का आंसर क्या होगा? 16, और 1/2 पावर -4 का आंसर क्या होगा? अब बोलेंगे सर इसका आंसर भी 16 ही होगा। तो अगेन 2 पावर 4 क्या बना? 16। अब अगर जाहिर सी बात है इसका जो अंदर ये जिसके ऊपर पावर है, अगर मैं इसको भी रेसिप्रोकल कर दूं, इसका पावर नेगेटिव कर दूं, तो ये अगेन 16 ही आएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर टेक्निक अप्लाई करी कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है और ये x अपॉन 1 प्लस x पावर x है, तो मैं क्या इस चीज़ अंदर वाली चीज़ को रेसिप्रोकल करके इसका पावर नेगेटिव कर दूं। ये मैंने इसलिए किया ताकि इसको अंदर वाली चीज़ को फिर मैं इस थ्योरम की फॉर्मेट में लेकर आऊँ, पहले मैं नहीं ला सकता था, ठीक है। क्योंकि पहले अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो x अपॉन 1 प्लस x को मैं कैसे ब्रेक करूँ? मैं ब्रेक नहीं कर सकता था। तो इस वजह से मैंने क्या किया, इसके अंदर ये जो चीज़ है जिसके ऊपर पावर है, इसको मैंने रेसिप्रोकल करके इसका पावर x था तो वहां पर मैंने -6 कर दिया, उसके पावर को नेगेटिव कर दिया, ठीक है। तो इस दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों सेम ही होंगी। जैसे यहाँ पर मैंने नंबर्स में आपको समझाया ना, तो ये दोनों सेम चीज़ें, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब देखें, अब इसमें हमें फायदा ये हुआ कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये x दोनों से डिवाइड हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, x से भी हो रहा है, तो मैंने दोनों से डिवाइड किया। जैसे x को x से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, 1 को x से डिवाइड करेंगे तो 1/x आएगा, तो ये चीज़ अंदर वाली चीज़ ये बनेगी, उसके ऊपर पावर -x है। तो अगेन देखें, ये 1 प्लस 1/x उसके पावर है, उसका पावर है -x, पावर क्या है? -x। अब चूंकि 1/x का रेसिप्रोकल x होता है, तो यहाँ पर तो -x है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो माइनस है ना, माइनस, इस माइनस को मैं बाहर निकाल देता हूं ताकि ये इसके ऊपर सिर्फ पावर x आ जाए। अगर सिर्फ पावर x आएगा तो मैं इसको आइलर थ्योरम की फॉर्मेट में लिखे इसको e लिख सकता हूं। तो मैंने वही चीज करी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x, इसका रेसिप्रोकल x, और यहाँ पर ये जो माइनस था इस माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया। तो आप मुझे बताएं, ये अंदर वाली चीज पूरी e बन जाएगी और e के ऊपर पावर -1, तो इस वजह से इसका आंसर होगा 1/e। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे देखें, ये भी मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x पावर x प्लस 1। अब जरा देखें, पहले ये जो क्वेश्चन हमने किए थे ना, इसके ऊपर पावर एक ही टर्म थी। जैसे यहाँ पर देखें 6x, इस तरीके से पावर एक टर्म थी, लेकिन यहाँ पर 2 टर्म्स है पावर में, तो बिल्कुल ईजी है। देखें, पहले हम इसके पावर को ब्रेक करेंगे। जैसे यूं होता है कि अगर 2 पावर 4 प्लस 2 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 2, ऐसे मैं पावर्स को ब्रेक कर सकता हूँ। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर करी, 1 प्लस 1/x है, इसके ऊपर पावर x प्लस 1 है, तो इस x को पहले x पावर अलग लगा दिया, फिर 1 पावर मैंने अलग लगा दिया, सेम ही टर्म्स पर। जैसे 2 था तो 2 पावर 4 अलग हुआ, 2 पावर 2 अलग हुआ, तो उस तरीके से इसके ऊपर पावर है तो इसके ऊपर पावर पहले x आया, फिर इसके ऊपर पावर ये 1 आ गया, दोनों को मैंने ब्रेक कर दिया। ये इस वजह से किया ताकि इसको थ्योरम में यूज़ कर सकें। सो अब देखें, ये 2 फंक्शंस अगर मल्टीप्लिकेशन में हैं तो पहला लेक्चर लिमिट का याद करें। अगर 2 फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन होते हैं तो दोनों पे हम अलग से लिमिट अप्लाई करते हैं। तो इस चीज़ पर अलग से लिमिट अप्लाई कर दी, इस चीज़ पर अलग से लिमिट अप्लाई कर दी, तो ये तो पूरा e बन गया, 1 प्लस 1/x पावर x, ये तो पूरा इस थ्योरम की फॉर्मेट बन गई, तो ये तो e आएगा। जैसे आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, x जगह इन्फिनिटी आएगा, तो 1 प्लस 1/इन्फिनिटी। अब मुझे बताएं, ये तो e होगा, 1 प्लस 1/इन्फिनिटी क्या बनता है? मैंने आपको पढ़ाया था, आपको पता है कि 1/इन्फिनिटी एनी नंबर एक्सेप्ट 0, एनी नंबर डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज ऑलवेज 0 होता है, लेकिन वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर अप्लाई करी, 1/इन्फिनिटी 0 और 0 प्लस 1 1 और 1 को e के साथ मल्टीप्लाई करिए, इसका आंसर आ गया e। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए सेम ही पैटर्न का क्वेश्चन है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर पावर x प्लस 1 था, यहाँ पर पावर x प्लस 2 है। तो अगेन आप इसको ब्रेक करें, जैसे मैंने आपको समझाया, ब्रेक करके फिर इसकी लिमिट अप्लाई करके इसका सॉल्यूशन बताएं कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। उसके बाद देखें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सेम ही पैटर्न का है, लेकिन पावर्स मैंने चेंज कर दिया। 1 प्लस 1/x पावर 2x प्लस 3 है। अगेन वही चीज़ क्या करें, इसके पावर को ब्रेक कर दें, 2x अलग कर दिया, 3 को अलग कर दिया। अब मुझे बताएं, ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मैंने दोनों पे अप्लाई कर दी, इसके ऊपर अलग, इसके ऊपर अलग। जैसे मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो ये 1/x पावर 2x है, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया। जैसे हमने ये पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। इसी तरीके से क्या करेंगे, इसके पावर को ब्रेक करेंगे। यहाँ पर ये 2x है तो x को अंदर, 2 को बाहर निकाल दिया ताकि ये चीज़ पूरी थ्योरम बन जाए। और इस पर लिमिट मैंने अलग से अप्लाई कर दी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x पावर 3।
अब मुझे बताएं ये चीज़ क्या है, 1 + 1/x पावर x अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ये तो पूरी e बन गई, तो e इसके ऊपर पावर 2। अब यहाँ पर जैसे आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 + 1/x x की जगह इन्फिनिटी आ गया, इसके ऊपर पावर 3 सेम ही आ गया। अब देखें 1 + 1/∞, ये 1/∞ क्या होगा 0, और 0 + 1 1, क्योंकि इसके ऊपर पावर 3 भी है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, 1 पावर 3 3 और 1 × e², तो इसका आंसर होगा e²। इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/x पावर x log x। अब देखें अगर मैं इसको इस थ्योरम में लेकर आऊँ, आइडेंटिटी वाले थ्योरम में, देखें 1 + 1/x पावर x log x है, तो मैंने क्या किया, इसके पावर को x को अलग कर दिया, log x को अलग कर दिया। जैसे यहाँ पर ये वो करता था ना, जैसे यहाँ पर देखें 2x था तो x को अलग 2 को अलग, इस तरीके से x log x है तो x को अलग log x को अलग। अब मुझे बताएं ये चीज़ अंदर वाली क्या बन गई, ये तो पूरा थ्योरम e बन जाएगी, और e के ऊपर पावर क्या है log x, और e और log एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो इस वजह से e और log दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ क्या x, तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप इसका आंसर मुझे बताइएगा। देखें ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है डू योर सेल्फ। अब ये क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 6/n पावर x/n, इसको भी आप सॉल्व करिएगा। दूसरा क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n पावर 9n, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका भी आंसर आप मुझे बताइएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n पावर 2n + 1, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करवाए हैं। लेक्चर को अच्छे से देखें, फिर इन क्वेश्चन को ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 4 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 3/n पावर 2n + 1, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस पैटर्न से, ये जो मैंने आपको समझाया इस पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n पावर 2n, ये log x है। ओके, ये क्या है log x है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + a/n पावर bn। इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करें अच्छे से, पहले इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस में रखें, उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, और इसका आंसर आप मुझे बताइएगा इसका रिजल्ट क्या है, और ये मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ओके, उसके बाद है मेथड नंबर 6, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, आपके मिड्स की बात करें, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें, तो ये मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें लिमिट x अप्रोच टू 0, अगर लिमिट x अप्रोच टू 0 है a पावर x - 1/x से, मतलब अगर लिमिट a टेंड्स टू x टेंड्स टू 0 है, और यहाँ पर चाहे जो भी चीज़ हो, यहाँ पर चाहे जो भी चीज़ हो, अगर उसके ऊपर जो पावर है वही चीज़ डिवाइड में, मैंने क्या बोला, यहाँ पर चाहे जो भी चीज़ हो, अगर उसके पावर में जो चीज़ है वही डिवाइड में है, तो इसके ऊपर जिसके ऊपर पावर है उसके साथ लॉग लगेगा, बस खेल खत्म। ओके, वैसे इसका प्रूफ होता है, वैसे इसका प्रूफ है, लेकिन हम प्रूफ डिस्कस नहीं कर रहे, प्रूफ मैं आपको अलग लेक्चर से इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, देखें आप बुक्स में भी देख सकते हैं, इसका प्रूफ बिल्कुल इजी होता है। अगर लिमिट x अप्रोच 0 है और a पावर x - 1/x, तो इसका आंसर log a आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चाहे जो भी चीज़ हो, उसके ऊपर जो पावर है अगर वही चीज़ डिवाइड में है, इसके ऊपर जो पावर है अगर वही चीज़ डिवाइड में है, तो इस नंबर के साथ जो भी यहाँ पर चीज़ होगी उसके साथ log लगेगा, और ये a > 0 होना चाहिए, और a यहाँ पर क्योंकि ये log की कंडीशन होती है। ठीक है, उसके बाद देखें अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, अब a नहीं है, यहाँ पर e है, अगर a ना हो e हो, e हमने पढ़ा है ना अभी, अगर e होगा e पावर x - 1/x, वही चीज़ यहाँ पर e है ना, अगर इसके ऊपर पावर जो है x वही डिवाइड में है ना, तो इस e के साथ log लगेगा, log e, और हमें पता है log e किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो इसका आंसर डायरेक्टली एमसीक्यूज में 1 लिखा हुआ होता है, तो e पावर x - 1/x इज इक्वल टू 1। ओके, मतलब e के ऊपर जो भी पावर है अगर वही डिवाइड में है तो आंसर 1 आएगा। अगर a के ऊपर पावर जो भी है वही डिवाइड में है तो उस a के साथ log लगेगा, अगर 2 होगा तो log 2, अगर 3 होगा तो log 3। अब क्वेश्चन देखें, लिमिट x अप्रोच टू 0 e पावर 4x - 1/x। अब याद करें मैंने क्या बोला, यहाँ पर चाहे जो भी चीज़ हो, अगर इसके ऊपर पावर है 4x, क्या वही चीज़ डिवाइड में है, तो आप देखेंगे नहीं, वही चीज़ डिवाइड में नहीं है, यहाँ पर पावर 4x है, यहाँ पर सिर्फ x है, तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। अब इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका होता है कि अगर इसके ऊपर पावर 4x है, अगर यहाँ पर खाली x है, तो इस 4 के साथ हम डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर सकते हैं ना, ताकि इसको थ्योरम में लेकर आए, वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। e पावर 4x - 1/x, तो मैंने लिखा e पावर 4x - 1/x था, तो 4 मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया, मल्टीप्लाई भी करवा दिया, ताकि मैथमेटिक्स को हम अच्छे से यूज़ कर सकें, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करवाना होता है, तो मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करवा दिया। अब मुझे बताएं ये चीज़ क्या बनेगी, आप बोलेंगे सर ये चीज़ तो log e बनेगी, ये चीज़ तो log e बनेगी, और log e 1 होता है, तो इस वजह से इसका आंसर पूरा आ गया 1,
और जब लिमिट इस 4 पर अप्लाई होगी, तो जब लिमिट चाहे लिमिट जो भी हो, लिमिट एक्स अप्रोच टू के अगर किसी सी कांस्टेंट नंबर पर अप्लाई होती है तो इसका रिजल्ट सी ही आता है। तो इट मीन्स लिमिट अगर एक्स टेंड्स टू 0 4 पर अप्लाई हो रही है तो इसका आंसर आएगा 4, तो रिजल्ट फाइनल क्या है 4 आएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मतलब अगर उसके ऊपर पावर जो है अगर वो डिवाइड में कंप्लीटली नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद देखें, अब ये क्वेश्चन है, इनको हम इन ब्लैंक्स को फिल करते हैं। एक दो मैं आपको समझाता हूँ, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करें। अगर आपको समझ में आ गया है तो लेक्चर को पास करके खुद से सोल्व करें, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो कंटिन्यू करें। देखें, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2 पावर x माइनस 1 अपॉन x। मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पर चाहे जो भी चीज़ है उसके ऊपर इसके ऊपर पावर जो है अगर वही पावर डिवाइड में है तो फिर इसके साथ लॉग लगेगा। तो इट मीन्स इसका आंसर होगा log 2। आपके एग्जाम यानी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप इसको ऐसे सोल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e पावर 2x माइनस 1 अपॉन x। तो आप क्या करेंगे, सर यहाँ पर चाहे जो भी चीज़ अगर उसके ऊपर पावर है अगर वही डिवाइड में है तो इसका आंसर log e होगा। लेकिन e पावर 2x से नीचे x से, तो आप क्या बोलेंगे सर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे और ये चीज़ पूरी log e बनेगी और log e तो 1 होता है और 1 × 2 तो इसका रिजल्ट होगा 2। बात आ गई समझ में? आगे चलते हैं। देखें, अगर हो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 2 पावर 4x माइनस 1 अपॉन x। अगेन वही चीज़, चाहे जो भी चीज़ हो यहाँ पर उसके ऊपर पावर 4x डिवाइड में खाली x, तो आप बोलेंगे सर 4 को डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करेंगे तो ये चीज़ पूरी बनेगी log 2, क्योंकि 2 है यहाँ पर e था तो इस वजह से मैंने 1 कर दिया। समझे बातों को? ओके, यहाँ पर 2 है तो ये होगा log 2, ये होगा log 2 और ये जो 4 है ये तो 4 ही आएगा ना, तो 4 log 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 3 पावर 4x माइनस 1 अपॉन x। अगेन वही चीज़, यहाँ पर चाहे जो भी चीज़ हो उसके ऊपर पावर 4x अगर वही डिवाइड में है तो आंसर log 3 आएगा, 3 आता। लेकिन देखें 3 पावर 4x से डिवाइड में x से तो 4 डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ पूरी बनेगी log 3। क्या बनेगी? log 3। और ये जो 4 है ये तो 4 तो आएगा ही ना, तो 4 तो साथ ही लगा दें। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब अगर समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके आगे सोल्व करें खुद, अगर नहीं आया तो फिर से कंटिन्यू करें। देखिए, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 4 पावर x माइनस 1 अपॉन 2x। तो आप बोलेंगे सर जहाँ पर चाहे जो भी चीज़ हो अगर उसके ऊपर पावर x वही डिवाइड में है तो आंसर log 4 आएगा। लेकिन यहाँ पर तो 2 एक्स्ट्रा है, अगर 2 एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा चीज़ हमें पसंद नहीं होती, इसको आगे कर दें, इसको बाहर फेंक दें। तो हम क्या करेंगे इस 2 को, क्योंकि ये 1/2 है ना, ये 1/2 है तो मैं इस 1/2 को बाहर निकाल देता हूँ क्योंकि हमारी चीज़ काम की नहीं है ना। तो ये इसका आंसर आप मुझे पता है 4 पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर तो log 4 आएगा। तो मैं बोलूँगा सर बिल्कुल इसका आंसर तो log 4 ही है, लेकिन ये जो 1/2 है तो इसको आप बाहर लगा दें, 1/2 log 4, या कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ होता है log 4/2, तो बात सेम है। ओके, उसके बाद देखिए, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 e पावर 4x माइनस 1 अपॉन 5x। अगेन देखें, अगर यहाँ पर जो चीज़ है अगर वही पावर में है, अगर सॉरी इसके ऊपर जो पावर अगर वही डिवाइड में है तो आंसर log e आएगा। लेकिन इसके ऊपर पावर है 4x डिवाइड में 5x है। तो पहली चीज़ ये 5 जो है ना 1/5 ये हमारे काम की नहीं है, तो हम क्या करेंगे पहले इस 1/5 को बाहर निकाल देते हैं। मैंने इसको बाहर निकाल दिया। उसके बाद देखिए, अब इसके ऊपर पावर है 4x, इसके ऊपर पावर है 4x, यहाँ पर तो x है, तो आप बोलेंगे सर 4 को डिवाइड और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल जी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखें ये जो चीज़ है ये पूरी तो log e बन गई ना, ये पूरी चीज़ क्या बनेगी log e, और log e इज इक्वल टू 1। सो इसका आंसर होगा 1 और ये 5 से कैंसिल होके इसका आंसर आ गया 1 और 1 × 1 तो रिजल्ट 1। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 7 पावर 2x माइनस 1 अपॉन x। वही चीज़, अगर 7 के ऊपर जो पावर है अगर वही डिवाइड में है तो आंसर log 7 आता। लेकिन इसके ऊपर पावर 2x से नीचे सिर्फ x है, तो आप बोलेंगे सर 2 को डिवाइड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। ओके, तो ये तो बन गया log 7, ये बनेगा log 7, तो आप लिखेंगे log 7। लेकिन ये जो 2 है ये तो साथ ही होगा ना, इसको हम छोड़ नहीं सकते, काम की चीज़ है। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 9 पावर x माइनस 1 अपॉन 4x। तो आप बोलेंगे सर ये तो 9 पावर x, इसके ऊपर जो पावर है वही डिवाइड में x पड़ा है, लेकिन ये 4 एक्स्ट्रा है। अगर 4 एक्स्ट्रा है तो हमारे काम की चीज़ नहीं है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे, 1/4 कर देंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे। तो ये चीज़ पूरी बन गई log 9। क्या बनेगी? log 9। और ये 1/4 ये तो बाहर ही आएगा ना, तो आप बोलेंगे ये सर ये 1/4 बाहर आएगा। आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी 4 लगा सकते हैं, इसको यहाँ से हटा के, कोई इशू नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे मेथड्स आपके, मेथड नंबर 5 एंड मेथड नंबर 6। उम्मीद है कि ये मेथड्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये आपके एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और उम्मीद ये भी है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
आने वाले लेक्चर्स में हम कंटिन्यूस फंक्शन के साथ साथ लिमिट का एक और मेथड है, उस मेथड को भी हम डिस्कस करेंगे और कंटिन्यूस फंक्शन को डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस फंक्शन कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता, डिसकंटिन्यूस कहाँ होता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो उम्मीद है कि इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन मैंने लिए ना एग्जाम्पल्स, ये सिंगल वेरिएबल कैलकुलस या मैथमेटिक्स साइंस का बुक है, वहाँ से मैंने लिए हैं, ठीक है। कैलकुलस बुक 9th एडिशन 12th एडिशन, ये मैं सारे क्वेश्चन वहीं से ही लेता हूँ, ठीक है। सो इनका आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैथमेटिकल मेथड्स में इसके क्वेश्चन है, आप इनको भी सॉल्व करें, ठीक है। सो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें। ये कैलकुलस ऐसे आपको नहीं आएगी, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ आपको समझ में नहीं आने वाली। अगर आपको लेक्चर समझ में आ गया, अब आप इसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें ईजी होंगी। सो उम्मीद है कि ये लेक्चर समझ में आ गया। मिलते हैं हम अपने 11th वीडियो लेक्चर में जो कैलकुलस का कोर्स है। सो अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।